भैया आप लोग द्वारे चलिए। आ गया हूं पीहड़ों के उस सुनसान जगहों पर जहां पर कोई परिंदा पर मारने की कोशिश नहीं करता है। सरदार तेजा सिंह ने मुझे आदेश दिया है कि ले जाओ और इस बच्चे की बलि मां काली के मंदिर पर चढ़ाओ। तो आ गया हूं मां काली के मंदिर पर। इसी वक्त इस बच्चे की बलि चढ़ा देता हूं। चल हरामजादे, मरने के लिए तैयार हो जा। लो काली मां, स्वीकार करो, जिस तरह तुम्हारे चौखट पर हर साल एक बच्चे की बलि होती थी, उसी तरह आज ये डाकू दुर्गा सिंह अपने हाथों से इस बच्चे की बलि देने जा रहा है। स्वीकार करो इसे। हराम के पिल्ले, मरने के लिए तैयार हो जाओ। या भगवान, आज मेरे हाथ क्यों काम नहीं कर रहे हैं? मैं जब इस बच्चे पर वार करता हूं तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं। शायद कोई राज जरूर है, इसलिए इस बच्चे को नहीं मारूंगा। सबसे पहले मैं इसे अपने गोद में उठाता हूं। और बलि बच्चे की अब मैं चढ़ाऊं नहीं, बलि बच्चे की अब बच्चे की अब मैं चढ़ाऊं नहीं। एक दिन ये हमारा सहारा बने, पालू पोसूं इसे और सयाना करूं, ये बुढ़ापी का मेरे सहारा बने। कितना प्यारा बच्चा है। आज के बाद इस बच्चे का लालन पालन करूंगा, पाल पोस कर सयाना करूंगा। एक दिन ये हमारे बुढ़ापी का सहारा होगा। लेकिन मैं क्या देखता हूं कि इस बच्चे के सीने पर शाही मोहर की निशान लगी हुई है। ये और कोई नहीं, ये वही महाराज का इकलौता चिराग है। इस चिराग को मैं बुझने नहीं दूंगा। इसकी परवरिश करने के लिए आज के बाद ये फेंक दूंगा उतार कर डाकू का बाना, और बदल दूंगा अपना नाम दुर्गा सिंह मिडागर। आज के बाद विख्यात हो जाऊंगा नाथू लकड़हारा के नाम से।
जंगलों में लकड़ी काटूंगा, बाजार में बेचूंगा, खुद खाऊंगा और इस बच्चे को खिलाऊंगा। लेकिन इस बच्चे का नाम भी बदलना होगा, नहीं तो सदा तेजा सिंह देखेगा तो पहचान जाएगा कि और कोई नहीं, वही महाराज का इकलौता चिराग है। इसलिए इस बच्चे का नाम तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आज के बाद इस बच्चे का नाम रखता हूं अरमान। अरमान के नाम से विख्यात हो जाऊंगा, चला जाऊंगा इतनी दूर कि तेजा सिंह की परछाई भर इस बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगा। ये महाराज का इकलौता चिराग है, इस चिराग को मैं बुझने नहीं दूंगा। चल रहा है। और तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे गीत कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे गीत कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। दरबारी महाराज, हमारी प्रजा के क्या समाचार है? महाराज आपकी प्रजा के जय जयकार हो रहा महाराज। ऐसा होना चाहिए। ये हमारी प्रजा हमारी संतान है। अगर हमारी संतान को कष्ट हुआ तो समझो मुझे कष्ट हुआ। प्रजा का ख्याल रखना। आइए भयभीत सिंह, क्या अहवाल है? प्रजा का अहवाल खुशहाल है, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है महाराज। और दान मंदिर में हमेशा जाता है या नहीं? हुजूर, दान मंदिर में हमेशा समय से पहुंचा दिया जाता है। ऐसा होना चाहिए। जी हुजूर। बड़ा गजब हो गया महाराज, महारानी क्या गजब हो गया? बहुत परेशान नजर आ रही हो। महाराज, मैं जो कुछ भी आपसे बताने जा रही हूँ बड़े ध्यान से सुनिएगा महाराज। महाराज, क्या कहना चाहते हो? आया था सेना पति मारा, क्या हुआ? आया था सेनापति महाराज, हर गया बच्चे को लेकर। बच्चे को बचाने के लिए किया सोरी गुलभार। उसी वक्त बदकार ने रख दी गर्दन पे मेरे कटार के मारने को था वो तैयार, के मारने को था वो तैयार। हर गया बच्चे को लेकर
महाराज अभी मैं 9 महलों में आराम फरमा रही थी का एक सेनापति सत्यजीत सिंह आ गया और उसने मेरी गोद से मुन्ने को छीन लिया महाराज। और जब मैंने मुन्ने को बचाना चाहा तो उस हरामजादे ने मुझे जान से मार देने की धमकी दी महाराज। और वो मुन्ने को लेकर के चला गया महाराज, मुन्ने को लेकर भाग गया महाराज। अपने बेटे को अरे मैया रे मैया, अरे रे बाबा रे, अरे दैया, अरे मैया रे मैया, मेरा बेटा कहाँ मिलेगा? महारानी कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है सेनापति सत्यजीत ऐसा करेगा। जो इंसान हमारे जान के हिफाजत के लिए अपनी जान की आहुति देने के लिए तैयार रहता है, वो ऐसे हरकत कभी नहीं कर सकता है। मैं क्या यकीन करूं? गुस्ताखी माफ हो, हम भी कुछ कहना चाहते हैं हुजूर। क्या कहना चाहते हो? महाराज आपके आदेश पे सेनापति जी बेचारा बॉर्डर पे जान देने के लिए तैयार रहता है। क्या आपको है विश्वास कि आपके बच्चों को छीन कर ले जाएगा? नहीं, महारानी जी झूठ बोल रही है। महाराज हमारी बात मानो महाराज। दरबारी तुम ठीक कह रहे हो। सेनापति सत्यजीत हमारी जान के हिफाजत के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए हमेशा बॉर्डर पे तैनात रहता है। दुश्मनों से युद्ध करने के लिए मैं कैसे यकीन करूं? भयभीत सिंह, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि महारानी क्या कह रही है। महाराज ये जो महाबली है ना, ये झूठ बोलता है और महारानी जी जो कुछ कह रही हैं इन पे विश्वास कीजिए, हो सकता है सही हो। महाराज कौन इंसान है लालच में आकर के क्या नहीं कर सकता? लालच बुरी चीज होती है महाराज, और किसी लालच में आकर के आपके बेटे को ले गया होगा, इसके लिए आपका आदेश क्या है? भयभीत सिंह, क्या तुमने भी अपनी नजरों से देखा है? महाराज हमने तो अपने नजरों से नहीं देखा है, बल्कि मुझे बहुत बड़ा विश्वास है महारानी जी पे। महारानी जी कभी झूठ नहीं बोलती महाराज, इन पे बहुत बड़ा भरोसा है। तुम्हारी सलाह से हम सहमत हैं, क्योंकि एक सम्राट का सलाहकार मंत्री और होता है। अगर ये बात सत्य है, सत्यजीत ने हमारी शान में गुस्ताखी की है, तो मेरी बात सुनो। जहां मिले सेनापति पदकार, जहां मिले सेनापति पदकार, पकड़ना वो मंत्री जी तत्काल। मार न दे बच्चे को मेरे वो निर्दयी कठोर, भाग न पावे घेर ले बादल चारों ओर। उड़ा दो मार मार के खाल, पकड़ ला वो मंत्री जी तत्काल। भयभीत सिंह, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, जहां भी वो सत्यजीत मिले उसे गिरफ्तार करके तुम्हें लाना होगा। महाराज
आपके हुक्म का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है। और जहां पे मिलेगा वो सत्यजीत सिंह, उसको कैद करके आपके सामने लाऊंगा महाराज। क्या सकते हो महारानी? अरे हटो, मुझसे बात मत करो। यहाँ मेरा तो कलेजा फटा जा रहा। वो इनके मुझ पे विश्वास, इनको भरोसा ही नहीं। अरे सुनिए तो महाराज, महारानी जी का समझाओ, नहीं ठंडी में इतना रोई है तो इनके सर्दी पकड़ लेगी। महाराज, अगर आज आप उस हरामजादे का इतना बड़ा विश्वास न करते, अगर आप उसका इतना बड़ा भरोसा न करते, तो आज मुझसे मेरा बेटा जुदा ना होता। महाराज, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानती। महाराज, मुझे मेरा बेटा चाहिए। महाराज, मुझे मेरा बेटा चाहिए चाहिए चाहिए। महारानी का लड़का दियो। रामखोर नारायण कहीं का, खामोश हो जा। मेरा बेटा चाहिए महाराज। महारानी तसल्ली रखो, धैर्य से काम लो। सत्यजीत नहीं हमारे बेटे को ले गया है, तो मैं उसे गिरफ्तार करवाया है और वो भैवीर सिंह उसे गिरफ्तार करके लाएगा और चित्ती से गिरफ्तार करके लाएगा। सत्यजीत सिंह को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और तुम मेरे साथ भवन आओ। तुझे जो कुछ भौंकना है ना, ऊपर आके भौंक। आराम चाहते ऊपर चला था, कुर्सी फेंक के मारो। जी महारानी जी। इसके सेहत के हिसाब से महारानी जी मर जावे, हराम जादे मर जावे। क्या कह रहा महाराज से कि सत्यजीत सिंह ऐसा कर ही नहीं सकता। महारानी जी झूठ बोल रहे, क्यों? उसके माथे पे लिखा हुआ ऐसा नहीं कर सकता। हराम जादे, सेनापति जी का मेरी नकल कर रहे हाँ, हो। नकल। खाते हिंदुस्तान का और बजाते पाकिस्तान का हो। महारानी जी। मेरी मैया की नैया पाल। कलावती नाम है हमारा। सेनापति जी लड़का कब ले गए? गुड क्वेश्चन। कब ले गए हैं लड़का? महाबली सत्यजीत सिंह बच्चे को लेकर कहीं नहीं गया। फिर? ये तू ही नहीं, पूरा रतनगढ़ राज्य जानता है। सत्यजीत सिंह बेकसूर है, ये पूरा रतनगढ़ राज्य जानता है। जानता है। लेकिन मैंने उसे फंसाया है अपने त्रिया चरित्र में, तो हम अपने त्रिया जाल में उसको फंसाया मैंने। कैसे? जानता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो हराम ज्यादा मेरे रास्ते का रोड़ा बन गया। रोड़ा? मेरे प्यारे तेजा के साथ में उसने मुझे देख लिया है। अरे अगर यार उससे मैं अपने रास्ते से नहीं हटाऊंगी तो महाराज से मेरी शिकायत करके वो मुझे फांसी के फंदे पे लटकवा वो तो लिखिन बात है। इसलिए महाबली छल से बल से हुनर से, हुनर से। अरे छल से बल से हुनर से जैसे भी हो सत्यजीत सिंह को अपने रास्ते से हटाना। और फंस गया है सत्यजीत सिंह कलावती के त्रिया जाल में। जाल में। अब ऊपर से स्वयं ब्रह्मा जी उतर के आ जाएंगे ना, फिर भी उसे बचा नहीं सकती। नहीं बचा सकती। क्योंकि वो युवराज सिर्फ युवराज ही नहीं, आने वाले कल का सम्राट है, सम्राट वारिस है इस रतनगढ़ राज का वो। और इसके कुंभ होने की आवाज में महाराज गुस्से से आग बबूले हो गए और मिल गया सेनापति सत्यजीत सिंह। तो महाराज से क्या सजा देंगे ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन महाबली
ओ यहाँ पे मामला कुछ भी हो, होगा। यहाँ पे मामला कुछ भी होगा, लेकिन नजारा देखने वारी महारानी कालाबतिया, धन्य महारानी, या नजारा दिखाई गए। बात चाहिए मेहरारू बहुत देखा, लेकिन यह तरह का छुतिहर मेहरारू नहीं देखा। बताओ महाराज के सामने रोवे, कहा लड़का गायब होएगा और लड़का या खुदा चबाए बैठा है। बताओ भला वारी महारानी जी, लेकिन लड़का पैदा करो, लड़का के दर्द जाने। दूसरा ही महारानी तो, और दूसरा ही महारानी के लड़का अब इन पैदा करे होती तो जानती कि लड़का का दर्द कैसा होता है। लेकिन रहो महारानी जी, अब यह बात गई जान, चल लाइन महाराज से बताओ, तुम्हार अगर बगला न खिंचवा ली ना तो हमारा महाबली नाम नहीं ना। एक है जाओ पचाई, यह लमगोरी लड़का का यही चबाए है, यही कहा था लड़का का हमको मुकई दी। अब यह बात गई जान, चल के महाराज से बता दिए इनके पचाइयाऊ के लमगोड़ियाऊ के अगर गोड़ न तुड़वा जाओ तो महाबली नाम नहीं ना। कहा जाओ जब आई है ना भैया, अरे हो हटही रही है। हिया गली चौरा मुनक्का बादाम खाए खाए मुर्रा भाई से फूला चली आ रही, मंचियदू के पर मंचियदू बदल रही, महाराज का पता ही नहीं ना। अब तलाइन पूरी बात महाराज से बताओ, इनका मरवाओ यहाँ से खजरवाओ, नहीं पूरा राज तहत नहस हो जाएगा। अब मैं चल रहा। जाते कलावती तो कलावती कलावतिया, हाँ? लमगोड़ी खोप महारानी अपना मारो, कहे रे एक गोली गिर गया। महाबली कलावती नाम है, कलावती नाम है हमारा, और कलावती की खोपड़ी को खोपड़ी नहीं बिच खोपड़ी समझो। और बिच खोपड़ी जिसको काट लेती है ना, वो पानी नहीं मांगता है, दरी पे ही पैर रगड़ करके मर जाता है। दादा तुम चिंता ना करो, बीच खोपड़ी काटी तो तुम ना मरी हो, चाहे एक नहीं चाहे 10 बीच खोपड़ी काटे, खाली काटे से ना मरी हो। अगर बीच खोपड़ी काट ली और काटे के बाद अगर घूम के अपन मूत पी ले तबे न मरी हो। मैं हराम खोर अपना मूत पीऊंगी यार। अरे रतनगढ़ राज्य के वासियों, सुन लो बूढ़ा, बहुत ज्यादा तुम भी टिप्पणी कर रही थी ना। मजा तो रही हूं मेरे जाने के बाद, वह मेरे आने के पहले अगर महाराज से मेरी शिकायत की या कि मेरी बुराई की तो तुम्हारी चमड़ी निकाल लूं।